नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। गौतम अडानी बोले, साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है। चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई, बल्कि उन्होंने हमें और ज्यादा मजबूत किया है। अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र का सीएम आज तय होगा। दावा किया कि महायुति में मतभेद नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय के सवाल पर चुप्पी साधी एकनाथ मुंबई पहुंच गए हैं। दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, 3 बच्चे पैदा करे, जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है। वृद्धि दर 2.1% से नीचे तो समाज नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। वहीं दोस्तों, नए साल से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। इसी के साथ ही संजय राउत बोले, देश में आग लगाकर रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़ जयराम रमेश ने कहा, पूर्व सीजेआई ने मस्जिद और मंदिर विवादों को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, आरोपी के खिलाफ अगर दर्ज है मुकदमा तो भी पासपोर्ट बनाने में नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला। इसी के साथ ही दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, डॉलर के अलावा अगर किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे। इसमें भारत भी शामिल है। इसी के साथ ही दोस्तों, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 16.50 रुपए की वृद्धि। दोस्तों, राजस्थान में 4052 पात्र छात्राओं को मिलेगी स्कूटियां। विभागीय वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आप अपना नाम। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, अजमेर दरगाह सर्वे, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का पीएम को लेटर। लिखा, ये भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है। ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच मामले में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने वाली ऐसी अवैध और हानिकारक गतिविधियों में हस्तक्षेप करें, ये भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स लॉबी ने अपने पत्र में जिक्र करते हुए पीएम मोदी को याद दिलाया कि उसर के मौके पर उन्होंने भी अजमेर शरीफ में चादर पेश की थी। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीर गुप्ता सहित कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स ने पत्र लिखा है। गौतम अडानी बोले, साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है। चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई, बल्कि उन्होंने और ज्यादा मजबूत बनाया है। देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगी रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के रास्ते में आई हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, दुनिया उतनी ज्यादा आपकी परीक्षा लेती है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां हमें कभी नहीं तोड़ पाई, बल्कि उन्होंने हमें और ज्यादा मजबूत बनाया। हमारे अंदर ये भरोसा बढ़ाया कि हर गिरावट के बाद हम और ज्यादा मजबूत तरीके से ऊपर उठेंगे। गौतम अडानी ने जयपुर में 51वें इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड समारोह में ये बातें कही। राजस्थान बीजेपी में कौन होगा संगठन का चेहरा, बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के होंगे चुनाव। जाने दोस्तों, कब सामने आएगी पूरी तस्वीर। देखिए, बीजेपी में इस समय संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने इन चुनावों को संगठन पर्व का नाम दिया है। इस पर्व में पार्टी सर्वसम्मति से बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने की कवायद में है, ताकि इसे पर्व की तरह मनाया जा सके। प्रदेश में इसी महीने यानी दिसंबर माह में बूथ मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इन चुनावों में पदाधिकारी बनने के लिए पार्टी का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र का सीएम आज तय हो जाएगा। दावा किया कि महायुति में मतभेद नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय के सवाल पर चुप्पी साधी। एकनाथ मुंबई पहुंचे। देखिए दोस्तों, शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। वहीं शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान भी नहीं निकल सका। वहीं एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से नहीं जाने देगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक तो शाह से चर्चा के बाद विभागों को लेकर गठबंधन में खींचातान मची
मची हुई है। भाजपा गृह राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की। दोस्तों, इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 3 दिसंबर यानी कल को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शनिवार को ही कहा था सीएम भाजपा का होगा, ये तय हो गया है और शिवसेना और एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होगा। मैं दोस्तों आपको बता दें कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे 2 दिन अपने पैतृक गांव सातारा में भी रहे थे। वहीं बीते दिन शिंदे सातारा के एक मंदिर गए थे और कुछ देर मीडिया से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ, व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद मैं यहाँ आराम करने आया था। महायुति में कोई मतभेद नहीं है, सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर यानी आज महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। गृह मंत्रालय पर खींचातान को लेकर उनसे 3 बार सवाल किया गया, लेकिन शिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कल शाम को ही वो सातारा से मुंबई भी आ गए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले 3 बच्चे पैदा करें, जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है। वृद्धि दर 2.1% से नीचे तो समाज नष्ट हो जाएगा। देखिए, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया है। भागवत ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। ये संख्या इसलिए भी जरूरी है ताकि समाज जिंदा रहे। देश की जनसंख्या नीति 1998 से 2002 में तय की गई थी। इसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। केजरीवाल बोले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अब अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी अगले साल जनवरी में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। फरवरी में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ लड़े थे, हालांकि इसमें दोनों ही पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका था। इसके बाद दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। वहीं केजरीवाल ने अपने ऊपर पदयात्रा के दौरान पानी फेंके जाने की घटना के लिए भी बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश देंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही हमला करवा दिया। नए साल से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन समेत कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर भी सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को भी 7वें राज्य वित्त आयोग का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की होगी। वहीं डॉक्टर बैरवा ने बताया कि सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधार और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं आपको बता दें कि वित्त और विनियोग विधेयक पर भी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगतियों और वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को इसी साल यानी 1 सितंबर से लागू करने की घोषणा की थी। संजय राउत बोले देश में आग लगाकर रिटायर हो गए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा पूर्व सीजेआई ने मंदिर मस्जिद विवादों को बढ़ावा दिया है। चाहे अजमेर हो या फिर उत्तर प्रदेश का संभल, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश में आग लगाने के बाद रिटायर हुए। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहना है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का। इसके अलावा 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक टिप्पणी की थी और उससे भानुमति का पिटारा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। भाजपा इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठा रही है, हर जगह सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। देखिए, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर 2 बयान दिए हैं। इन दोनों ही बयानों में एक ही बात कही गई है कि अजमेर और संभल में हुए मंदिर मस्जिद जैसे विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। अब से आरोपी के खिलाफ अगर दर्ज है मुकदमा तो भी पासपोर्ट बनाने में नहीं आएगी कोई भी दिक्कत, राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला।
देखिए दोस्तों, अगर आपको देश से बाहर जाना है और किसी कारणवश आपका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है या रिन्यू नहीं हो पा रहा है तो राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला आपके चेहरे पर खुशी ला देगा। एक मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट बनने से किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता है, भले ही व्यक्ति की पुलिस जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि पासपोर्ट बनवाना देश के हर नागरिक का कानूनी अधिकार है और कोई भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी किसी भी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट अथॉरिटी पुलिस रिपोर्ट से बंधी नहीं है। पासपोर्ट एक्ट 1963 पासपोर्ट अथॉरिटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें विवेकाधिकार दिया गया है, जिसमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बावजूद निष्पक्ष फैसला लेने का अधिकार शामिल है। इसके तहत किसी भी नागरिक को पासपोर्ट पाने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आरोपी के तथ्यों, पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पासपोर्ट जारी किया जाए या फिर नहीं, ये पासपोर्ट अथॉरिटी को तय करना है। हालांकि दोस्तों, इस मामले में कोर्ट ने पासपोर्ट विभाग को छूट भी दी है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ गलत पाया जाता है तो वे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और पासपोर्ट अधिकारी को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन को 8 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। भरतपुर विकास प्राधिकरण को मिली मंजूरी, ये 209 गाँव होंगे शामिल, 1000 करोड़ का मिलेगा बजट। देखिए, लंबे इंतजार के बाद बीते दिन भरतपुर वासियों की वो उम्मीद पूरी हो गई जब राज्य के बजट में भरतपुर को विकास प्राधिकरण मिलने की बात कही गई थी। जयपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो गया। बैठक में भरतपुर विकास प्राधिकरण को मंजूरी दे दी गई। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गाँव शामिल किए जाएंगे। झारखंड समेत जिन सीटों पर हुई है कांग्रेस की जीत, उसका स्पष्टीकरण दे पार्टी। जानिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्यों कही ये बात। देखिए, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के लाए जा रहे धर्मांतरण कानून का स्वागत किया। शेखावत ने कहा कि जबरन किसी का भी धर्मांतरण न हो, निश्चित रूप से ऐसा कानून होना चाहिए। हम सब लोग राजस्थान सरकार के इस निर्णय के साथ हैं। बीते दिन जोधपुर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रलोभन के आधार पर और जबरन धर्मांतरण न हो, इस तरह का कानून राज्य सरकार लेकर आ रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस को भी जमकर घेरा। शेखावत ने कहा कि झारखंड और जिन सीटों पर वो जीते हैं, पहले उसका स्पष्टीकरण दे। ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति है। कड़ाके की ठंड से ठिठुर जाएंगे आप। महीने की शुरुआत के साथ ही तापमान में जबरदस्त गिरावट आई। देखिए दोस्तों, दिसंबर महीने की शुरुआत का पहला दिन था। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी के चलते दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 3 से लेकर 4 दिसंबर से राजस्थान के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलनी शुरू हो सकती है। इससे राजस्थान के तापमान में गिरावट आएगी। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक आने की संभावना है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अब एकजुट दिख रही है कांग्रेस। टीकाराम जूली के बर्थडे से मिले संकेत। देखिए दोस्तों, राजस्थान के उपचुनाव में बिखरी बिखरी दिखाई दी। राजस्थान कांग्रेस अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन के मौके पर एकजुट नजर आई है। अलवर में जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान भर के कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की थी। मंच पर नेताओं के बीच गर्मजोशी भी दिखाई दी और आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए एकजुटता के साथ लड़ने का भी आह्वान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, डॉलर के अलावा अगर किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे। इसमें भारत भी शामिल है। देखिए दोस्तों, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ब्रिक्स देशों के ट्रेड करने पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और न ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के बारे में भूल जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के लिए डॉलर की जगह दूसरी करेंसी के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसे अमेरिका को भूल जाना चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन समेत 9 देश शामिल है। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। कनाडाई कोर्ट बोला, मंदिर के 100 मीटर के दायरे में खालिस्तानी न फटके, प्रदर्शनकारी आए तो पुलिस गिरफ्तार करे। लक्ष्मी नारायण मंदिर की याचिका पर दिया आदेश। देखिए, कनाडा की एक कोर्ट ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के 100 मीटर के दायरे में खालिस्तानी न फटके। ओंटारियो की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रदर्शन के नाम पर आने वाले खालिस्तानी समर्थकों पर रोक लगा दी है। टोरंटो में स्कारब्रो के लक्ष्मी नारायण मंदिर की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि मंदिर में होने वाले कॉन्सुलर कैंप के दौरान प्रदर्शनकारियों के 100 मीटर के दायरे में आने पर मनाही की गई। इस परिधि में प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार भी करेगी। कोर्ट ने कहा कि हिंसा की आशंका के चलते फैसला किया गया था। वहीं दोस्तों, ये जो मनाही थी ये सिर्फ एक दिन के लिए की गई
गई थी, जो कि शनिवार का दिन था। सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक ये मनाही लागू रही थी। कोर्ट ने ऐसे हर आदमी या सामान को हटाने का भी आदेश दिया था जो लोगों को मंदिर तक जाने से रोकता है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ने की रखी मांग। देखिए, कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश स्तरीय स्वराज अधिवेशन अभी बीते दिनों पीसीसी कार्यालय में हुआ था। इसमें स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने के मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। अधिवेशन में स्थानीय निकायों के 450 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, AICC सह प्रभारी पूमन पासवान, पूर्व मंत्री BD कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, सीताराम लांबा सहित संगठन के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं अधिवेशन में स्थानीय निकायों में चुनाव में 2 बच्चों के नियम को निरस्त करने और 73 और 74 संविधान संशोधन के विषयों को स्थानीय सरकारों को सौंपने की आवश्यकता जताई। ग्राम सभा को सशक्त करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल ऑडिट और जन सुनवाई जैसी राजनीति के नए साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं पंचायती राज संगठन से जुड़े हुए लोगों को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी में अधिक भागीदारी दिए जाने की मांग भी रखी गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर 16.50 रुपए हुआ महंगा। देखिए, तेल कंपनियों ने बीते दिन वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1841.50 रुपए से बढ़कर अब 1858 रुपए हो गई है। ये सिलेंडर 16.50 रुपए महंगा हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया। इसकी कीमत पहले की तरह ही 810.50 रुपए रहेगी। SC ST की भूमि रूपांतरण प्रक्रिया हुई सरल। प्रेमचंद बैरवा ने CM भजलाल को कही ये बात। देखिए, राजस्थान कैबिनेट ने लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके बाद SC ST की भूमि रूपांतरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इस पर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान के CM भजलाल शर्मा को बड़ी बात कही। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि SC ST का भूमि रूपांतरण जो इतनी जटिल प्रक्रिया थी, इसे करवाने में उन पर वित्तीय बोझ था। उस प्रक्रिया को इस नीति में सरल बनाया गया। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन परिवर्तनों के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई भूमि रूपांतरण करने में सक्षम होंगे और वे कृषि भूमि को परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें कोई भी उद्योग कर सकते हैं। कोहरे और स्मॉग से बिगड़ी ट्रेनों की चाल। घंटों देरी से पहुंची कई ट्रेनें, यात्री हुए परेशान। देखिए, सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे और स्मॉग ने पिछले करीब 25 दिन से रेल यातायात को प्रभावित कर रखा है। अलवर जंक्शन पर इन दिनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कई ट्रेनें तय समय से घंटों देरी से स्टेशनों पर पहुंच रही है। फिलहाल अभी रेलवे स्मॉग से बचने के लिए एंटी स्मॉग डिवाइस लगा रही है, जिससे कि स्मॉग के समय भी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशनों पर पहुंच पाएगी। नहीं सुने अधिकारी तो ठोक दो। अधिकारियों को लेकर कांग्रेस MLA ने दिया विवादित बयान। देखिए, राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया ने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया है। बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र सेड़वा उपखंड मुख्यालय पर यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन नशा नहीं नौकरी 2 कार्यक्रम में अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपके नहीं सुने तो ठोक दिया करो, बाकी हम देख लेंगे, जिससे अब प्रदेश की सियासत गरमा गई है। बता दें कि कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने उपचुनाव में मतदान के दौरान SDM को थप्पड़ मार दिया था, जिसका नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल तक ने समर्थन किया था। नरेश मीणा ने जब SDM को थप्पड़ मारा था, उससे भी राजस्थान की सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई थी। अब फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया जा रहा है कि अगर अधिकारी न सुने तो उन्हें ठोक दो। इससे भी सियासत गर्माने के पूरे आसार हैं। राजस्थान में 4052 पात्र छात्राओं को मिलेगी स्कूटियां। विभागीय वेबसाइट पर जाकर देखें अपना नाम। देखिए दोस्तों, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन पर उच्च शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान ने बांसवाड़ा संभाग सहित प्रदेश भर की 4000 से ज्यादा पात्र छात्राओं की वरीयता सूची जारी किया। विभागीय वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में ये अपना नाम देख सकती हैं। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना गलत है, कांग्रेस की रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें एक रहकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। अगर संविधान और लोकतंत्र ही नहीं बचा तो हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी भी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय कुछ लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था, जिनमें जमींदार और अमीर लोग हुआ करते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के PM बनने के बाद सार्वभौमिक मताधिकार के साथ सभी को वोटिंग का अधिकार दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज देश में हर जगह सर्वे वाले ये पता लगा रहे हैं कि कहां पहले मंदिर थे और कहां मस्जिद थी। लेकिन 2023 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना गलत है। जब बीजेपी RSS वाले ही ये बातें कह रहे हैं तो फिर सर्वे के नाम पर खोद कर झगड़ा क्यों किया जा रहा है? हम सभी तो एक हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन आप सेफ रहने ही नहीं दे रहे। सच्चाई ये है कि काटने वाले भी आप है और बांटने वाले भी आप खुद हैं। सांसद राजकुमार रोत की कार का एक्सीडेंट, खाई में उतरी गाड़ी, बाल बाल बचे।
देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत की कार का बीते दिन एक्सीडेंट हो गया। हादसे में सांसद और उनका स्टाफ बाल बाल बचा। एक्सीडेंट मध्य प्रदेश के रतलाम जिला स्थित कुंडा गांव में दोपहर करीब 2 बजे हुआ। मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। सांसद रोत अपने स्टाफ के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जा रहे थे। बीते दिन दोपहर करीब 2 बजे रोत की गाड़ी ने राजस्थान की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर कुंडा गाँव में गाड़ी को साइड दी। इसी दौरान चालक ने कार को नीचे खाई में उतार दिया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी और न ही कार पलटी। सांसद रोत कार को मौके पर छोड़ रतलाम रवाना हो गई। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर ने क्लिनिक में तिरंगा लगाया, मैसेज लिखा, बांग्लादेशी मरीज झंडे को सलाम करे तभी इलाज होगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल में कुछ डॉक्टरों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। सिलीगुड़ी में डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में तिरंगा लगाया है। डॉक्टर ने झंडे के साथ एक मैसेज भी लिखा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी माँ की तरह, कृपया चैम्बर में एंट्री करने से पहले तिरंगे को सलाम करे। खासकर बांग्लादेशी मरीज अगर वो सलाम नहीं करते तो उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जिस भी सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ वहाँ इलाज से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे प्राइवेट क्लिनिक में तिरंगा लगाया है। जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते वे मुझसे इलाज की उम्मीद भी न करें। हैंगिंग ब्रिज टोल पर फिल्मी स्टाइल में तस्कर और नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की भिड़ंत। देखिए दोस्तों, आरके पुरम थाना क्षेत्र में हैंगिंग ब्रिज टोल पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश यूनिट की टीम और मादक पदार्थ तस्करों की फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नेशनल हाईवे 27 पर हैंगिंग ब्रिज के नजदीक स्थित है नया गांव टोल नाके का है। ये वीडियो तो हम यहाँ पर नहीं चला सकते, लेकिन इस वीडियो में दिखाई दिया कि टोल पर मध्य प्रदेश के जावर की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पहले से वहां मौजूद थी। तस्करों ने टीम को देख टोल को तोड़कर अपने वाहन को पहले पीछे लेकर एक वाहन को ठोक दिया, फिर एकदम से आगे बढ़ाकर CBN यानी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की सरकारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। तस्कर टक्कर मारकर भागने की फिराक में थे, लेकिन केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने हिम्मत दिखाते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 911 किलो डोडा और चूरा बरामद किया है। राजस्थान में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जहां एक साथ चल सकते हैं 8 घोड़े। देखिए दोस्तों, अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित कुंभलगढ़ किला अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। पर्यटन के क्षेत्र में इस किले ने अपनी अमिट छाप बरकरार रखी हुई है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी कुंभलगढ़ किले में ही स्थित है, जिसे दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। ये कुंभलगढ़ किले को और भी ज्यादा खास बनाती है। ये न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की दीवार और किले का इतिहास भी किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं। ये दीवार ऐसी है जिस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इस दीवार पर से घोड़ों से निगरानी भी की जाती थी। इस दीवार पर 24 बुर्ज भी बनी हुई है। इस किले की ऊंचाई 1914 मीटर यानी कि 6280 फीट है, जो इसे एक अद्वितीय बनाती है। इसका इतिहास इतना समृद्ध है, ये सालों से भारतीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ता आया है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच करवाया था और इसके निर्माण में करीब 15 साल का समय लग गया था। कुंभलगढ़ किला न सिर्फ अपनी दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की 350 से अधिक जैन मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों का समूह भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस किले में पहली पोल, आरेट, हतला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, विजय पोल है। ये किला आर पोल तक है। मैं दोस्तों आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि कुंभलगढ़ किले की दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है, जो इसे चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बना देती है। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि अब ये दीवार अस्तित्व में नहीं है। अब इस दीवार की लंबाई वर्तमान में 10.8 किलोमीटर ही रह गई है। कोटा में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहा, मलबे में दबकर एक की मौत। देखिए दोस्तों, कोटा में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगंज मंडी के मोड़क इलाके में बन रही सुरंग में हादसा हुआ, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप भी मच गया था।